अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा मीर। आज जो हम एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट है। तो ए पार्ट जो इसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 3dx/x। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद बी पार्ट, सी और डी को देखेंगे। 3 का ए पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 3dx/x की। अगर हम बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करें, जो कि लेक्चर हमने पहले भी देखा था, अगर मैं उसकी तरफ आपको लेके जाऊँ तो रूल जो आपके पास थर्ड रूल था, उसमें हमने ये देखा था अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ओवर की फॉर्म में होता है और जो नीचे वैल्यू अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लाइक यहाँ पे आपके पास 1/x मौजूद है, x का जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। अगर वो ऊपर मौजूद है तो हम नेचुरल लॉग का रूल यूज़ करेंगे। ये आपके पास कौन सा रूल था? लॉगरिथमिक रूल। बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये हमने पहले लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको ईजिली ये रूल्स क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 3dx/x की। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो x का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास 1 होगा, लेकिन ऊपर जो वैल्यू मौजूद है वो 3 मौजूद है। तो फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट कर लेंगे। देन हम इसके बाद 3 जो है वो आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है। बेसिक हमने जो अपने ऊपर जो डिजिट्स लाना है वो अपने x का डेरिवेटिव लेके आना है, तो जिसकी वजह से हम 3 को कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेंगे। ये भी रूल आपके पास बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में है, जिसे हमने कांस्टेंट रूल कहा था कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो आप अपने इंटीग्रेशन से उसको पहले ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू को ले लिया था, देन अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड की थी। सेम इसी तरह हम अपने क्वेश्चन में भी करेंगे। 3 को हम पहले ले लेंगे, देन अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें हमने 3 जो है वो पहले ले लिया, देन अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका क्वेश्चन ओवर की फॉर्म में है और x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 1 आता है। यहाँ पे 1 मौजूद है, देन हम इसके लिए नेचुरल लॉग का रूल यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 नेचुरल लॉग x, क्योंकि x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 1 ऊपर मौजूद है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है dx/x-2। अगर आप इस फंक्शन को देखें, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या डेरिवेटिव आएगा? 1 आएगा। x का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। -2 कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसका आंसर आपके पास 0 आता है, यानी 1 आपके पास ऊपर मौजूद है, हम ये कह सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x-2 dx। अब हम ये देख रहे हैं कि आपके फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम नेचुरल लॉग का रूल यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हम राइट करेंगे नेचुरल लॉग x-2 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास सी पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 2x/x⁻² पॉजिटिव 3 dx। फर्स्ट हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट कर लेंगे। अगर आप अपने फंक्शन में देखें तो आपका फंक्शन ओवर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे अगेन हम लॉगरिथमिक रूल यूज़ करेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे अगर आपका क्वेश्चन ओवर की फॉर्म में, जो नीचे वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो आपके पास जो नीचे वैल्यू दी गई है वो दी गई है x⁻² पॉजिटिव 3। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो x⁻² का क्या डेरिवेटिव आएगा? 2 को हम पहले ले लेंगे, यानी पावर को आप पहले ले लेते हैं और पावर में से 1 वैल्यू माइनस करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पावर रूल, जो सिंपली हमने डेरिवेटिव पीछे फाइंड की है। आपको पता होगा किस तरह डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे बैक लेक्चर देख सकते हैं, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसमें यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कि पावर रूल 2 को पहले ले लेंगे, देन पावर में से 1 वैल्यू हमने माइनस की, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x। पॉजिटिव 3 का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसका आंसर आएगा आपके पास 0। तो हमारे जो वैल्यू नीचे मौजूद है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम यहाँ पे नेचुरल लॉग का रूल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नेचुरल लॉग x⁻² पॉजिटिव 3 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x/3x⁻² पॉजिटिव 5 dx। अगर अपने फंक्शन को देखें तो इधर भी आपके पास ओवर में वैल्यू है, तो हम इसमें लॉगरिथमिक रूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम अपने फंक्शन को एज इट इज़ राइट कर लेंगे। तो नीचे जो आपके पास वैल्यू मौजूद है ओवर की फॉर्म में वो है 3x⁻² पॉजिटिव 5। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, यहाँ पे हमने ये फंक्शन राइट कर दी है, तो यहाँ पे अगेन आपके पास पावर रूल यूज़ होगा। 2 को आप पहले ले लेंगे, देन पावर में से 1 वैल्यू को माइनस करेंगे। 2 को जब आप पहले लेंगे तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 आपके पास 6 होता है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 6x। पॉजिटिव 5 का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 0 आएगा, क्योंकि 5 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है।
यहाँ पे हमने इसका जो डेरिवेटिव फाइंड किया वो आपके पास आ रहा है 6x, जबकि हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो ओनली x मौजूद है। तो जिसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में कहा था कि अगर आप 6 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास कैंसिल आउट होकर अगेन 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम ये चीज़ राइट कर सकते हैं कि हमने 6 को मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड भी किया है। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटीग्रेशन 6x ओवर 3x की पावर 2 पॉजिटिव 5। अगर यहाँ पे देखें जो आपके पास नीचे वैल्यू है उसका डेरिवेटिव अब ऊपर मौजूद है। ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1/6 नेचुरल लॉग 3x की पावर 2 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास डी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको पार्ट में हमने ए पार्ट डिस्कस किया है, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमने ए पार्ट और बी पार्ट डिस्कस करना है। ए पार्ट में हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ब्रैकेट के अंदर x पॉजिटिव 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x पॉजिटिव 1 ब्रैकेट क्लोज और होल की जो पावर है वो आपके पास 1/2 dx है। और जो बी पार्ट है उसमें आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x नेचुरल लॉग x dx। तो फर्स्ट हम ए पार्ट को डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद बी पार्ट को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने इंटीग्रेशन जो फाइंड करनी थी वो आपके पास 2 फंक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी। तो बेसिक लेक्चर जो था इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए जो है लेक्चर पहले भी कर चुके हैं कि जिसमें हमने ये बताया था जब भी हमारे पास 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे, लाइक आपके पास एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन आपके पास ये है, ये बेसिक 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं आपको ओनली फार्मूला यहाँ पे बता देती हूँ कि आपके पास फार्मूला क्या था। वो था फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ राइट करेंगे, देन सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन हम इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का, देन हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे सेकंड फंक्शन की। तो ये आपके पास 2 फंक्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ राइट करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे सेकंड फंक्शन की, इस फंक्शन की, इंटीग्रेशन का साइन यूज़ करेंगे, देन डेरिवेटिव लेंगे हम अपने फर्स्ट फंक्शन की और उसके बाद इंटीग्रेशन लेंगे हम अपने सेकंड फंक्शन की जो आपके पास यहाँ पे राइट है। एंड भी मैं आपको ये चीज़ शो कर देती हूँ कि आपके पास जो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी, देन हमने आइलेट रूल यूज़ किया था। अगर आप ये लेक्चर क्लियरली समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझना बहुत ईजी होगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है रूल वो आपको ईजिली क्लियर हो जाए। देन अगेन हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे। यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट किया। सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया। यहाँ पे अगर देखें जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास शो हो रही है इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो सेकंड फंक्शन आपके पास था x पॉजिटिव 1 की पावर 1/2। हमने ये देखा था जब भी हमने किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यानी आपके पास जो फंक्शन है वो है x पॉजिटिव 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो आपके पास 1 होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे ये वैल्यू का इंटीग्रेशन फाइंड की है कि आपने पावर में 1 वैल्यू को ऐड किया और पावर में 1 वैल्यू को डिवाइड किया। सेंटर में नेगेटिव साइन, फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपके पास था x पॉजिटिव 3, जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट जो है इसमें हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे अगेन सेकंड फंक्शन की। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन फाइंड की थी जिस तरह सेकंड फंक्शन की, इधर भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे सेम सेकंड फंक्शन की। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यू आ रही हैं वो आ रही हैं x पॉजिटिव 3 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट के अंदर x पॉजिटिव 1 होल की जो पावर है वो आपके पास है 3/2। बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू थी 1/2 पॉजिटिव 1 था। यहाँ पे हम इसका जब एलसीएम लेंगे यानी आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 2 हो जाएगा। 2 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 3/2। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम राइट करेंगे 3/2। देन हम 1 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी x पॉजिटिव 1 होल की पावर 3/2, देन डिवाइड कर साइन 3/2। अब हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है जो आपके पास x पॉजिटिव 1 होल की पावर 3/2, देन जो आपके पास नीचे वैल्यू है वो भी आपके पास 3/2 है। तो यहाँ पे भी हम लॉगरिथमिक रूल यूज़ नहीं कर सकते। बेसिक तो ये वैल्यूज़ ओवर की फॉर्म है लेकिन हम इधर लॉगरिथमिक रूल इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जो आपके नीचे वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है, क्योंकि 3/2 जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। हम इन्हें चाहें तो हम इनको ऊपर लेके जा सकते हैं। जब हम इन वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 की फॉर्म में हो जाएंगी। तो हम इनको बाहर ले लेंगे, हम इन्हें लिखेंगे यहाँ पे 2/3 इंटीग्रेशन। अब हमने इस फंक्शन की ओनली इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे आप x पॉजिटिव 1 होल की पावर 3/2।
अगेन हम अगर इस फंक्शन को देखें, जो आपके पास वैल्यू दी गई है x पॉजिटिव 1, अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो वो आपके पास 1 आएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो ये भी हम किस तरह सॉल्व करें, बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन का जो हमने फर्स्ट रूल डिस्कस किया था, आपके पास जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम पावर में 1 वैल्यू को ऐड करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ तो हम अपने फंक्शन को एज इट इज़ लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ओनली सॉल्व करनी थी, तो हमने अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड किया, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/3, ब्रैकेट के अंदर आपके पास x पॉजिटिव 3 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास x पॉजिटिव 1 हो, देन ब्रैकेट क्लोज, और होल की जो पावर है वो आपके पास है 3/2, सेंटर में नेगेटिव साइन 2/3। अगर इन वैल्यूज़ को आप एलसीएम फाइंड करें, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, जब 2 और 3 ऐड होंगे तो ये आपके पास 5/2 हो जाएगी। ये वैल्यू भी आपके पास 5/2 हो जाएगी, क्योंकि ये ओवर की फॉर्म है, जब हम इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 2/5, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/3, ब्रैकेट के अंदर आपके पास x पॉजिटिव 3, देन ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो वैल्यू है x पॉजिटिव 1, होल की पावर 3/2, नेगेटिव साइन, सेंटर में जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 4 हो जाएगा, जब 5 आपके पास 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 15 हो जाएगा। x पॉजिटिव 1, देन होल की जो पावर है वो आपके पास है 5/2, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। आपके पास अगेन 2 फंक्शन शो है, फर्स्ट आपके पास x, देन आपके पास जो सेकंड फंक्शन है वो नेचुरल लॉग x dx शो है। तो यहाँ पर अगेन आपको यही पता होगा कि हमने जो रूल यूज़ करना है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज़ करना है, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट करेंगे, देन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड फंक्शन की आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, सेकंड फंक्शन क्या है? जो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि जो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन का जो लेक्चर था उसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को क्लियरली बताया था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आइलेट रूल यूज़ किया था, जिसमें आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बताया था, एल से आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताया था, ए से आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बताया था, टी से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और ई से आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन वो ये लाइक आपके पास जो साइन इन्वर्स होंगे एक्स, कोस इन्वर्स होंगे, टेन इन्वर्स एक्स होंगे, वो आपके पास इन्वर्स फंक्शन होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन जिनके साथ आपके पास लॉग साइन यूज़ हो रहा होगा। देन नेक्स्ट आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन वो होंगे जो जैसे कि आपके पास x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। नेक्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स, कोस्ट एक्स, टेन एक्स, इस तरह के फंक्शन। नेक्स्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक आपके पास जो e की पावर x, e की पावर 2x, वो फंक्शन होंगे, वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। तो हम अपने फर्स्ट फंक्शन को वो कंसीडर करेंगे जो आपके पास, अगर इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट होता तो हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर करते इन्वर्स फंक्शन। नेक्स्ट अगर आपके पास जो लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे सेकंड फंक्शन होता तो हम कंसीडर करते कि आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन सेकंड फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू मौजूद है वो x नेचुरल लॉग x है। x जो था हमने देखा था वो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी वो थर्ड पे आ रहा है, और लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास पहले आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, और जो आपके पास x है वो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन यानी थर्ड प्लेस पे आ रहा है, वो आपके पास सेकंड फंक्शन है। नेचुरल लॉग x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और x जो है उसको आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। देन इस फार्मूले के जरिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है आप उसको एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे, यानी नेचुरल लॉग x को आप वैसे का वैसे लिखेंगे। देन इसके बाद हम सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सेकंड फंक्शन आपके पास x है, तो हम इंटीग्रेशन कैसे कह सकते हैं कि आपका जो भी फंक्शन होगा उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, यानी x है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है, तो पावर में 1 वैल्यू हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू हम डिवाइड भी करेंगे। सेंटर में नेगेटिव साइन, देन इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपके पास नेचुरल लॉग x है, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 1/x। नेक्स्ट जो है सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया है। सेकंड फंक्शन आपके पास x है, जब हम उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो पावर में 1 वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे नेचुरल लॉग x, पावर में जब हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो x की पावर 2/2, सेंटर में नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन 1/x, x की पावर 2/2 dx।
यहाँ पे हम नेचुरल लॉग एक्स राइट करेंगे, देन एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 2, सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन होगा। एक्स से हमने कहा था कि एक्स को हमने कैंसिल किया है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 मौजूद है और यहाँ पे एक्स है, तो आपके पास एक एक्स की वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ हम राइट करेंगे 1/2 एक्स डी एक्स। यहाँ पे अब हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू भी साथ मौजूद है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम पहले ले लेंगे, एक्स की हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। हमने ये देखा था जब भी हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, अगर आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हमने यहाँ पे x की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 है, 1 आगे मौजूद है, तो हम पावर में 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे। तो नेचुरल लॉग x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, सेंटर में नेगेटिव साइन 1/2, और आपके पास जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे जो x की पावर है, तो आपके पास x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेचुरल लॉग x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, सेंटर में नेगेटिव साइन 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो आपके पास 1/4 x की पावर 2 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसे हमने यहाँ पे मेंशन किया कि नेचुरल लॉग x देन मल्टीप्लाई x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, सेंटर में नेगेटिव साइन 1/4 x की पावर 2 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर बी है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास शो हो रहा है गिव nth कांस्टेंट के आई, जिसमें आपके पास जो आई है वो 1 से लेकर nth नंबर तक है, एंड nth फंक्शन जो आपके पास शो हो रहा है वो हो रहा है एफ एक्स डिडक्टेड फ्रॉम द रूल 4 एंड 5। ये आपके पास जो फंक्शन है इसको आपने इस फंक्शन के इक्वल करना है। देन हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन यहाँ पे हमने राइट कर लिया, जिसमें हमने ये शो किया कि आई की जो वैल्यू है वो आपसे 1 से लेकर n तक नंबर तक है। देन यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास सम ऑफ इंटीग्रेशन, आई की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 से इक्वल है nth नंबर तक, बिकॉज आपके पास जो आई है वो यहाँ पे शो हो रहा है इक्वल टू 1, और ऊपर जो आपके पास वैल्यू है वो है n। देन आपके पास के आई एफ आई एक्स डी एक्स इक्वल है आपके पास सम ऑफ आई आपके पास इक्वल है 1 से nth नंबर तक, के आई इंटीग्रेशन फाइंड करनी है आपने एफ आई एक्स डी एक्स की, यानी आपका जो ये वैल्यू है आपने इस फंक्शन को इस फंक्शन के इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिक इस फंक्शन को फाइंड करके इस फंक्शन के इक्वल लेके आना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटीग्रेशन का साइन, देन हमने ये बात की है कि आई की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 से लेकर nth नंबर तक है, तो हम आई की प्लेस पर नंबर पुट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे k1 f1 x पॉजिटिव साइन सेंटर में, बिकॉज यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सम ऑफ इंटीग्रेशन, देन सेंटर में पॉजिटिव साइन k2 f2 x अप टू सॉन, यानी nth नंबर तक हमारे पास वैल्यू है, तो हम एंड में राइट करेंगे kn fn x ब्रैकेट क्लोज dx। तो अगर हम यहाँ पे देखें आपके पास इंटीग्रेशन का साइन यूज़ हो रहा है और आपके पास डिफरेंट जो फंक्शन शो हो रहे हैं उनके बीच में पॉजिटिव साइन है। तो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन का 4th रूल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि आपके पास 2 फंक्शन शो हो रहे थे और सेंटर में आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा, तो आप हर फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन लेंगे। तो सेम इसी तरह आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन शो हो रहे हैं और साथ आपके पास इंटीग्रेशन का साइन है, तो हम अलग हर फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन k1 f1 x dx, सेंटर में पॉजिटिव साइन, देन हमने इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे k2 f2 x dx अप टू सोन आपके पास nth नंबर तक हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू रूल 5 हमने जो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था, जब भी आपके फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू मौजूद होगी तो कांस्टेंट वैल्यू को आप पहले ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने k1 को पहले ले लिया, देन अपने फंक्शन को राइट किया उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। यहाँ भी हमने k2 को पहले ले लिया क्योंकि k2 जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ भी हम kn को पहले ले लेंगे fn x dx। नेक्स्ट हमने ये कहा है कि आई की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 2 से लेकर अप टू सोन nth नंबर तक है। यहाँ पे अब हम इस चीज़ को जो आपके पास ये वैल्यू है अब हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये आपके पास सम ऑफ नंबर, यहाँ पे आई आपके पास इक्वल टू 1 nth नंबर तक, देन के आई इंटीग्रेशन एफ आई एक्स डी एक्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू आपके पास हमने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की थी, अब ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू के इक्वल हो रही है। इस फंक्शन से स्टार्ट किया था और अब आपके पास ये फंक्शन आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हिंस प्रूव दैट सम ऑफ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 एंड k1 f1 x dx इक्वल है आपके पास सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 आपके पास ऊपर n के आई इंटीग्रेशन एफ आई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ प्रूव होती है और आपके पास यहाँ पे 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर इन क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।